Okay, so let's start with your new course, Reda, and first class of the mineral nutrition. This course is about mineral, vitamins, and feed additives. In nutrition, if I say major objective or whole objective of animal nutrition is to provide balanced ration to an animal at economical price to maximize the production. Okay, there are three components. Just you need to balance ration, and that ration should be at economical price, and that ration should be fully utilized to produce or to produce product at economical price. And nowadays there are other factors or other things have been added, that is economical and environmentally friendly. So this is all about animal nutrition. Animal nutrition में जो आप टोटल पढ़ते हैं उसमें तीन चार चीजें ही हैं। पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव जो है वो मोटी मोटी बात यही है कि आप एनिमल को बैलेंस राशन दीजिए, और बैलेंस राशन क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए। और वो विजय जी गुड क्लास में होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज, दो आर टू टर्म्स। एक आपने बहुत एलपीएम में वर्ड सुना होगा, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज नथिंग बट जस्ट टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन। दो चीज होती है, एक तो होती है मैक्सिमाइजेशन एंड अनदर वन इज ऑप्टिमाइजेशन। मैक्सिमम हो सकता है लेकिन ऑप्टिमम नहीं है, या कई बार ऑप्टिमम होता है वो मैक्सिमम नहीं होता। ऑप्टिमम का मतलब हुआ कि सब कुछ बैलेंस वे में रहे, दैट इज ऑप्टिमम, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन का जो मकसद है, जस्ट टू प्रोवाइड राशन एट इकोनॉमिकल प्राइस। और जब हम बैलेंस राशन की बात करते हैं, एक राशन की बात करते हैं, राशन इज द फीड इंग्रेडिएंट्स ऑफ फीड सप्लाई टू एन एनिमल फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए अगर आप किसी को आप एनिमल को फीड देते हैं, दैट इज बैलेंस राशन। और जब बैलेंस राशन के कंपोनेंट आप देखना चाहेंगे, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। तो ये तो होते ही हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि इस इन सारे की प्रोडक्टिविटी को, इन सारे के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, जिसे कि हम फीड एडिटिव्स कहते हैं। देखिए हम क्या कहते हैं? फीड एडिटिव्स करते हैं। तो ये तो आपके 6 न्यूट्रिएंट्स हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। उसमें एक जो मेजर रोल होता है, मेजर कंपोनेंट है, दैट इज मिनरल। तो इस कोर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी अबाउट मिनरल्स, अनदर वन विल बी ऑफ विटामिन एंड थर्ड वन विल बी ऑफ एडिटिव्स। ये तीनों के बारे में बात करेंगे, मिनरल, विटामिन एंड फीड। आई विल बी स्टार्ट विद दिस मिनरल न्यूट्रिशन, कि मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि ये कोर्स में क्या है। Just to start with this one. It is course outline. In this, first one is about minerals, another one is about vitamins, and third one a small portion of feed. Okay. तो शुरुआत हम करें कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है, इसमें दो चीजों को उधर म्यूट करना, म्यूट करो वहां से। Okay, let me. कर सकते हैं। चला गया। तो ये जो न्यूट्रिशन में आप दो टर्म और पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए। एक को कहते हैं सप्लीमेंट और दूसरे को कहते हैं एडिटिव। दो टर्म होता है, एक को कहते हैं सप्लीमेंट और दूसरे को कहते हैं एडिटिव्स। आप में से कोई बताएगा कि क्या फर्क होता है सप्लीमेंट और एडिटिव में? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट एंड एडिटिव्स? कोई भी? सप्लीमेंट
देखो सप्लीमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर कुछ देते हैं, दैट इज सप्लीमेंटेशन। बेसिक के ऊपर कुछ भी डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम सप्लीमेंट करते हैं। जैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स मीन्स कि आपने बेसिक एग्जाम दे दिया है, कुछ कमी रह गई है, उसको सप्लीमेंट करते हैं। उसी तरह एक वर्ड होता है कम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो मैं दो सवाल पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट एंड एडिटिव। तो जो बेसिक चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वो ज्यादा क्वांटिटी में हम देते हैं, और ये जो कुछ मिनरल्स, विटामिन्स और एडिटिव्स होती हैं वो छोटे क्वांटिटी में होती है। तो जो छोटे क्वांटिटी में चीजें देते हैं उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट ये है कि अगर वो न्यूट्रिटिव इन नेचर है, न्यूट्रिटिव इन नेचर है तो उसे हम सप्लीमेंट कहते हैं, और अगर नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर है तो उसे हम एडिटिव्स कहते हैं। फिर से बता रहा हूं कि सप्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे चीज जो हम फीड में देते हैं और वो न्यूट्रिएंट का काम करता है, डायरेक्ट रोल उसका न्यूट्रिएंट्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि विटामिन ए आपने ऊपर से ऐड किया, फीड में भी विटामिन ए है, फीड में भी कैल्शियम है, लेकिन ऊपर से अगर आपने ऐड किया पोटेशियम और क्लोरीन जो है वो फीड में भी है, किसी भी फीड में है, लेकिन जैसे ही उसको आपने नमक के फॉर्म में थोड़ा सा ऊपर से मिलाया, दैट विल बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट। क्लियर है? अब दूसरी चीज के लिए आ जाओ, जैसे फ्लेवर के बारे में बात करें। अब कुछ फ्लेवर मिलाते हैं या कुछ कलर मिलाते हैं, जो सबसे साधारण है, या प्रोबायोटिक मिलाते हैं या एंटीबायोटिक मिलाते हैं या एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं कि डायरेक्ट न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में वो क्या करते हैं, वो उस न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन को या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम एडिटिव। तो दोनों में फर्क कितना है कि दोनों ही छोटे क्वांटिटी में होता है, इन माइनर क्वांटिटी, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस इज वन इज न्यूट्रिटिव इन नेचर, यानी कि डायरेक्ट अगर आप मिनरल दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहे हैं, तो क्या करेगा, सीधा का सीधी वो कैल्शियम सप्लाई करेगा। लेकिन आप प्रोबायोटिक दे रहे हैं तो वहां कोई न्यूट्रिएंट एज सच नहीं हो रहा है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट एंड एडिटिव्स, और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोनों में फर्क क्या है कि एक न्यूट्रिटिव इन नेचर है और दूसरा हम नॉन न्यूट्रिटिव। ये कोर्स है, ये आप इससे भी डाउनलोड कर लेना, आप रख लेना। नाउ कम टू मिनरल्स। मिनरल्स आप आज से नहीं, कई सालों से पढ़ रहे होंगे, 12th से 10th से भी पढ़ रहे हैं। सो मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डाइट। There are two types of compounds. One is organic in nature, another one is inorganic in nature. So, organic compounds like carbohydrate, protein, fats are organic in nature, whereas minerals is exclusively inorganic component of diet. This is represented by total S. Total S जब हम proximate principle पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, फीड को हम बर्न करते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब बर्न कर देते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो किसी ना किसी फॉर्मेट में वोलेटाइल होके बाहर निकल जाते हैं, एंड द रेस्ट जो बच जाता है दैट इज टोटल एस, एंड टोटल एस में ही वो राख में ही मिनरल्स होते हैं। ओके, एंड दिस परफॉर्म्स एसेंशियल फंक्शंस एंड मस्ट बी प्रेजेंट इन फूड। ये फूड में होना जरूरी है, नहीं तो इसके कारण कुछ ना कुछ परेशानी हो जाएगी। अनदर वन, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन। जैसे मैं बात करूं कि कुछ ऐसे फूड हैं जिसमें कि कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा होगी, कुछ ऐसे फूड हैं जिसमें कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होगी, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे सपोज करो मैं ग्रीन ग्रास के बारे में बात कर रहा हूं, तो ग्रीन ग्रास इज रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, लेकिन वही जब आप फ्रूट्स खाने लग जाते हैं तो उसमें मैग्नीशियम की कमी होती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, दैट animal tissue and foods minerals are present in varying amount, in varying concentration, and it is not necessary that all feed substance will contain all kinds of minerals. Okay, and this is the reason sometimes you are asked कि अगर हम फीड खुद के लिए खाते हैं या एनिमल को खिलाते हैं तो कहा किया जाता है कि आप वैरायटी ऑफ फूड खाएं। ऐसा नहीं कि कोई कॉस्टली फूड है तो केवल हम वो खाते चले जाएं, वैरायटी ऑफ फूड्स खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक फूड में अपनी अपनी एक इनबिल्ट न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है। जैसे प्रोटीन के बारे में कहते हो कि आपने वेजिटेबल प्रोटीन भी खाया, एनिमल प्रोटीन भी खाया, तो किसी में क्या होगा, लाइसिन ज्यादा होगा, किसी में मिथ्योनिन ज्यादा होगा, किसी में और अमीनो एसिड ज्यादा होगा। तो इसी तरह के अगर आप बहुत तरह के मिनरल्स, बहुत तरह के फीड आप अपने डाइट में डालते हैं
तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी चीज में जिस चीज की अधिकता होगी वो उसको सप्लीमेंट करेगा। दिस इज ए डाटा द टोटल बॉडी मिनरल्स में सबसे ज्यादा जो होता है, अगर आप 100% लेना शुरू करेंगे तो दैट इज 46% जो है वो कैल्शियम होता है। टोटल मिनरल्स के बारे में बात करूंगा कि अगर मान लो कि मिनरल्स तो पूरे बॉडी में 3% ही होता है, लेकिन अगर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे तो सबसे ज्यादा जो होता है वो कैल्शियम होता है, फॉलोड बाय मैग्नीशियम। तब उसके बाद जो मेजर मिनरल्स होते हैं, मेजर के अभी डिफाइन करूंगा, और माइक्रो मिनरल्स जो होता है वो 3% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब एक जो सवाल उठता है, द टर्मिनोलॉजी आपका सिलेबस में है, दैट इज एसेंशियल मिनरल्स। पहला जो वर्ड है दैट इज एसेंशियल मिनरल्स। अब कैन यू डिफाइन एसेंशियल मिनरल्स? आपको जैसे भी भाषा में आता है बताया। हाउ विल यू डिफाइन एसेंशियल मिनरल्स? एसेंशियल मिनरल किसको कहते हैं? Minerals which are required by the animals in larger amount for their maintenance and growth of their body. Okay. So what I understand, you are telling about that is macro minerals. I am asking about essential. In larger, this is macro mineral. Yes, macro mineral. आवाज हो रही है। एनीवे, अगर हमको आप सुन पा रहे हैं, मैं आपसे अगर सिंपल सा पूछूं, सिंपली अगर मैं व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियलिटी, आपको मैं एक सिंपल टर्म पूछता हूं, या साइंस के बारे में छोड़ दो, अगर मैं एसेंशियलिटी को डिफाइन करने कहूं तो कैसे कहोगे? एसेंशियलिटी को things essential are things which are important for the basic purposes, which fulfills the basic needs or basic purpose. Okay, good enough. There are many things which are essential, but essentiality को negative way में define करते हैं। Suppose करो कि your father is very essential for you. How will you define that your father is very essential for you? Money is very essential for you. तो उसका जो डिफिनेशन हो सकता है दिस इज वर्चुअल थिंग्स, लेकिन उसका कहते हैं कि जब आपके पास वो ना हो, ध्यान से सुनो, जिस चीज को आप एसेंशियल कहते हैं, जब आपके पास ना हो तो वो आपके जीवन पे इफेक्ट डाले, दैट इज एसेंशियल। मोबाइल बहुत एसेंशियल है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत एसेंशियल नहीं है, आपने लाइफ में उसको बना के रखा है, लेकिन जब उसको हटा देते हैं तो आपकी लाइफ एक्टिविटी या आपका जो बेसिक्स ऑफ लाइफ है वो चेंज नहीं होता है। तो उसको आप पहले तो एसेंशियल कर रहे थे, लेकिन आपने हटा दिया तो वो एसेंशियल नहीं है। एयर इज एसेंशियल, कैसे कहेंगे? तो ये तब पता चलेगा कि जब अपने लाइफ से, अपने बायोलॉजिकल साइड से हमने एयर को हटा दिया तो क्या होगा? एस्फैक्सिया हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो एसेंशियलिटी किसी को, इसको क्या कहते हैं कि जैसे ही वो है, ठीक है, बहुत ऐसी चीजें होती है जब आप उसको लाइफ से हटा देते हो तो वो किसी ना किसी फंक्शंस को अफेक्ट करता है। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ एसेंशियलिटी। ओके, तो इसको अगर अपनी भाषा में हम बात करें तो क्या कहेंगे कि एसेंशियलिटी मींस कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिजियोलॉजिकल स्टेज में जुड़ा हुआ है, और जैसे ही आप हटा देते हैं, इफ यू रिमूव, देन इट विल अफेक्ट दैट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। क्लियर है? कि सपोज करिए मैं कैल्शियम के बारे में बात करता हूं, तो जैसे ही उसको हम डाइट से हटा देते हैं तो कैल्शियम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी के सारे इफेक्ट हो जाएंगे। दिस विल डिफाइन द एसेंशियलिटी ऑफ दैट मिनरल, दिस विल डिफाइन द एसेंशियलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट affects some part. Okay, another thing, how it is essential, अगर आपने हटा दिया तो कोई डिजीज हो गया, कोई डिफिशियंसी हो गई, कोई परेशानी हो गई, अगेन यू इफ यू ऐड दैट सब्सटेंस, वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में कि तीन चीजें होंगी। वो एसेंशियल इसलिए था, वो किसी फिजियोलॉजिकल चीज को चेंज कर रहा था, किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही आपने हटाया तो वो वाला जो मेटाबॉलिज्म है, वो जो उसकी जो फंक्शंस है वो डिसफंक्शंस होना शुरू हो गया। और दूसरा प्रमाण क्या होगा कि जैसे ही उसको फिर से आप फीड में डाल देते हो, जैसे ही उसको अपने लाइफ में डाल देते हो, तो आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एसेंशियलिटी। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं है।
बट डिफिनेशन ऑफ सो एसेंशियल मिनरल्स आर ऑफ टू काइंड्स, एक को कहते हैं मेजर मिनरल्स और दूसरे को कहते हैं माइक्रो मिनरल। मेजर मिनरल्स के दूसरे नाम क्या है? मैक्रो मिनरल्स भी होते हैं, और माइनर मिनरल्स के क्या नाम है दूसरे? ये 5 नहीं है 15 है, 7 के बदले यहाँ लिख लेना, 5 नहीं है 15 है, या 25 22 तक चले गए हैं। तो कम टू मेजर मिनरल्स, देयर आर 7 मिनरल्स व्हिच इज कैटेगराइज्ड एज सेवन मैक्रो मिनरल्स और मेजर मिनरल। और इसकी जो डिफिनेशन है, कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एसेंशियल दोनों है, ध्यान में रखना। मेजर का मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा एसेंशियल है और ये कम एसेंशियल, नेवर, बट कंसंट्रेशन ऑफ मेजर मिनरल्स आर हायर एज कंपेयर टू मैक्रो मिनरल्स, चाहे वो डाइट में हो चाहे वो ब्लड के लेवल में हो। तो दोनों का जो, चाहे वो डाइट में हो चाहे वो ब्लड लेवल हो, वो ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड एज मेजर मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मींस बड़ा, मेजर मींस बड़ा। और ये को भी पूछता हूँ, आपको भी पूछ रहा हूँ, ये साथ के साथ याद होने चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, याद रहने चाहिए आपको। 7 मेजर मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड सल्फर। और उसके बाद जो भी एसेंशियल मिनरल्स हैं, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, कोबाल्ट हो, मैंगनीज हो, these are minor minerals or macro minerals, because concentration of these minerals in feed is less than 70 milligram per kg live weight और रिक्वायरमेंट रहता है, और इसका जो ब्लड में कंसंट्रेशन होता है वो भी कम होता है, बीपीएम में होता है। देखिए, ये मैंने डिफिनेशन दिया आपको। और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जिसको माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन बॉडी, 70 पर केजी लाइव वेट के से भी कम होता है। और इसके एग्जांपल है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, फ्लोरीन, these are trace minerals. There is one topic, what are the general functions of minerals? Minerals के हम इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, लेकिन जनरल फंक्शन, जनरल फंक्शन इज, इसको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शन। फर्स्ट वन इज अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शंस। एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन मींस कि खास करके जो बोन्स में, मसल्स में, इन सभी जगह पे जो स्ट्रेंथ देता है, दिस इज मेजरमेंट। या बोन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, मेजरली मेड अप ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। पहला फंक्शन क्या हो गया मिनरल्स का? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर। एक्सोस्केलेटन में सबसे ज्यादा इसका रोल होता है, और समटाइम्स इट इज पार्ट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर मसल प्रोटीन। फास्फोलिपिड पड़ा होगा तो फास्फोरस नहीं होगा, तो फास्फोलिपिड नहीं होगा। इन केस ऑफ अमीनो एसिड, चाहे वो सिस्टीन हो, चाहे वो मिथुनिन हो, चाहे सिस्टाइन हो, वहां पे सल्फर है तभी वो सल्फर कंटेंट अमीनो एसिड होगा। अनदर वन इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू, एज इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, डायट्री इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जब कभी भी आपको डायरिया होता है तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज लॉस ऑफ आयंस। और ये उनका जो रूल है, दिस इज हेल्पफुल इन ऑस्मोटिक प्रेशर, एसिड बेस बैलेंस, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के लिए सोडियम पोटेशियम चैनल पढ़ा होगा आपने। So these are functions. First one is structure, another one is physiological. There are many. हर एक मिनरल्स का अपना एक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है, और फिजियोलॉजिकल चेन में वो काम करता है। So these are, as for example, in gastric juice, और एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन के लिए क्या चाहिए होगा आपको? प्रोपेप्सिन से पेप्सिन जो कन्वर्ट होता है, तो वहां पे कौन सा मिनरल्स का हेल्प होता है? पेप्सिनोजेन से पेप्सिन जब बनता है, पेप्सिनोजेन से जो प्रोटीन के लिए कुछ काम आता है क्या? HCl। वेरी गुड। HCl में क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन नहीं होगा तो HCl नहीं बनेगा, और HCl नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन आपके बॉडी में ठीक नहीं होगा। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। अनदर वन इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो कि हार्मोन और एंजाइम्स के रूप में काम करते हैं। दो चीज पढ़ा होगा आपने, कोफैक्टर्स एंड प्रोस्थेटिक फैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर, as for example, first one is, which one is the fastest enzyme?
अगर मैं आपसे पूछूं 10+2 में भी पढ़ा होगा, फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है? कोई नहीं यार, कार्बोनिक एनहाइड्रेज फास्टेस्ट एंजाइम पढ़ा होगा आपने 10+2 में। तो इट कंटेन्स जिंक। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इट कंटेन्स कॉपर। उसी तरह विटामिन के बारे में बात करो तो जस्ट लाइक साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 अभी आपने बस बीबीएससी किया है, साइनोकोबालामिन उसमें कौन सा मिनरल होगा? विटामिन B12 का जो नेम होता है उसको कहता है कोबाल्ट। वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि दिस, अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? साइनोकोबालामिन नहीं बनेगा। साइनोकोबालामिन नहीं बना तो B12 का फंक्शन ही काम नहीं करेगा, और B12 काम नहीं करेगा तो प्रोपानिक एसिड या एनर्जी मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा। सो दिस इज एन ओवरव्यू आई विल टेल यू कि कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं। कैल्शियम नहीं होगा तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आपका बोन बनेगा ही नहीं। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस सारे में है। कैटालिटिक फंक्शंस में चाहे वो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हो, चाहे वो हार्मोन हो या कोएंजाइम, ये सारे के रूप में काम करते हैं। एक एग्जांपल है ये, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आपको याद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, और सारे याद आपको ना हो, हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो एनीमिया हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल कॉपर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कि मिनरल्स किस तरह से काम करते हैं इन एनिमल बॉडी एंड बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ लाइफ। एक और एग्जांपल इसके और क्या क्या है? रेगुलेटरी, जैसे आपके ट्रांसडक्शन है या डीएनए मल्टीप्लिकेशन है, या यूं समझो कि सबसे आसान का एग्जांपल है आपका थायरोक्सिन। T3 T4 पढ़ा होगा, तो T3 T4 में कौन सा मिनरल्स लगता है? आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन कम होगा तो T3 T4 फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा, और T3 T4 का फंक्शन ठीक नहीं काम करेगा तो क्या होगा? आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है BMR जिसको कहते हैं वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो चार फंक्शंस हो गए आपके। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर फंक्शन, अनदर वन इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन, थर्ड वन इज कैटालिटिक फंक्शन, एंड फोर्थ इज रेगुलेटरी फंक्शन। सो मिनरल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड इसकी कमी से आपके लाइफ में बहुत सारी डिफिशियंसी आ सकती है। अगेन एक जो माइनर है कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक iron in hemoglobin, cobalt in vitamin B12 and iodine in hormone thyroxine. Clear है? तो this was all about general functions of minerals. How you define essential minerals? Essential minerals are of two types, calcium and major minerals and minor minerals, and this is general functions of minerals. And if you talk about what are dietary sources, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनरल्स की कौन-कौन सी सोर्स है, तो मेजर सोर्स ऑफ डाइटरी मींस जो फीड में, चाहे वो फूड में ह्यूमन बीइंग खाए या एनिमल बीइंग खाए, जो मेजर ऑफ डाइटरी सोर्स। और डाइटरी सोर्स में क्या है? इन केस ऑफ रुमिनेंट, इन केस ऑफ एनिमल, कंसंट्रेट फीड एंड फॉरेज। सबके अलग-अलग है। मिनरल सप्लीमेंट सच लाइक बोन मील, मिनरल मिक्सचर, कॉमन साल्ट एंड कैल्साइट। और दिस इज द रीजन, जब कभी भी आप फीड फॉर्मुलेट करते हैं, फीड फॉर्मुलेशन में एक सवाल पूछता हूं, यूजी में भी आपको भी पूछ रहा हूं कि मिनरल कितना % मिलाना चाहिए। एक राशन आपने फॉर्मुलेट किया, एक कंसंट्रेट मिक्सचर, आप बीबीएससी करने के बाद गए और आपको फील्ड में कहा गया कि गाय के लिए मुझे खाना बना दीजिए कंसंट्रेट मिक्सचर, यानी जो दाना जिसको दर्रा वगैरह कहते हैं, आप कितना % मिनरल मिलाएंगे उसको? एनीवन? 3%, 3 to 5%. एनी अदर आंसर? कॉमन सॉल्ट कितना मिलाएंगे? So not more than 1%. नॉट मोर। 1%. और कोई मिनरल जो हम एक थंब रूल के हिसाब से मिलाते हैं, दिस इज 2% ऑफ, दिस इज 2% ऑफ डाइट। क्लियर है? कितना मिलाते हैं? 2% ऑफ डाइट मिलाते हैं। 2%. और कॉमन साल्ट जिसको आप नमक कहते हैं, दिस इज 1% ऑफ कंसंट्रेट मिक्सचर, या जो डाइट हम बना रहे हैं ना कंसंट्रेट मिक्सचर, उसमें ध्यान रखना कि 2% मिनरल मिक्सचर जो भी अवेलेबल हो। मिनरल मिक्सचर में एक मिक्सचर व्हिच कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ मिनरल, चाहे वो कैल्शियम हो, फास्फोरस हो,
मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, क्लोरीन हो, जिंक हो, मैंगनीज हो। बेस्ट एग्जांपल, अगर आप परेशानी होती है, चाहे गायनेकोलॉजिकल परेशानी हो या कुछ भी हो, तो क्या करते हैं, आपकी एग्रीमेंट दे दो। व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज नथिंग बट मिनरल प्रैक्टिकल चीज और समझ लो कि आप एक तो डाइट में दिया तो कितना परसेंट देते हैं, 2%, और सपोज करो कि आपको टू ऊपर से देना है तो इसमें भी अप टू 100 ग्राम पर डे जो है 50 ग्राम से, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, 50 ग्राम से 100 ग्राम देते हैं। और जो कॉमन साल्ट है वो 30 ग्राम के आसपास हम पर डे एक एनिमल को देते हैं। क्लियर है? और क्या हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर से भी हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो ड्रिंकिंग वाटर में भी आ जाते हैं, उसमें कैल्शियम भी है। सॉइल कंटामिनेशन ऑफ हार्वेस्ट सोर्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल। तो कई बार क्या होगा कि आपने खास करके पिग में, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, पिग में देखा होगा, पिग में एक नाम सुना होगा, पिगलेट एनीमिया। कितने लोगों ने सुना है? हाँ, उसका दूसरा नाम क्या है पिगलेट एनीमिया का? थम्स थम्स। वेरी गुड, वेरी गुड निशान। उसका दूसरा नाम क्या है? थम्स है। तो एक सवाल पूछता हूँ यूजी में कि व्हाई पिगलेट्स आर मोर प्रोन टू एनीमिया? सारे बच्चे भी हैं, काफ भी हो सकते हैं, लैम्प भी हो सकता है, तो पिगलेट ही क्यों ज्यादा, सबसे ज्यादा एनीमिया उसको? सर, क्योंकि सर उन लोग का सर लीटर साइज थोड़ा सा लीटर साइज ज्यादा होता है, और जो मदर मिल्क रहता है कोलेस्ट्रम, वो मतलब सर वो ज्यादा दिन के लिए मतलब वो सफिशिएंट नहीं होता है पिगलेट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए। Good enough, good enough. I just repeat it. There are three factors. First one जो है कि लीटर साइज ज्यादा हो। लीटर साइज ज्यादा होने का क्या मतलब? लीटर साइज 6, 7, 8, 10 भी हो सकते हैं। तो लीटर साइज का मतलब क्या होगा कि रिक्वायरमेंट हाई है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो किसी भी एनिमल के लिए चले जाइए आप, मिल्क इज डिफिशिएंट इन आयरन एंड विटामिन सी। एलपीएम वाले थोड़ा सुनते रहो, मिल्क इज डिफिशिएंट इन विटामिन सी एज वेल आयरन। एक तो डिफिशिएंट है, दूसरा से लीटर साइज ज्यादा है तो रिक्वायरमेंट उसकी है। थर्ड वन इज ग्रोथ रेट ऑफ पिगलेट्स इज हाईएस्ट वन। जितने भी आप एनिमल पढ़ते हो ना, सबसे ज्यादा पिग का ऐसे सबसे हाईएस्ट होता है, इसलिए इसको कहते हैं मीट मशीन। तो क्या कहते हैं? मीट मशीन। अभी मैं पिछले साल, हाँ पिछले साल ही तो इसी समय मैं यूएसए में फंस गया था, फ्लोरिडा में। तो वहां पे क्या करते हैं यूएसए में लोग, जिसको कि आपने सुना होगा कि वहां पे सबसे ज्यादा मेज होता है, मेज सोयाबीन होता है। तो वो क्या करते हैं, एनिमल को, खास करके पिग को मेज खिलाते हैं। वो खुद नहीं खाते हैं मेज, और जो पोर्क बना, जो मीट बना, उसको वो कंज्यूम करते हैं। स्लाइस के बीच में एक जो है ना, पोर्क ले लिया या बीफ ले लिया, और उसी को बन बना के खा लेते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मीट मशीन। कि जो ग्रेन है या जो फीड है, वेजिटेबल सोर्स है, वो उसको पिग को खिलाते हैं, और उसका जो मीट होता है वो खुद खाते हैं। दिस इज नोन एज मीट मशीन। मीट को कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो 3-4 फैक्टर बताए पहला आपको, मिल्क इज डिफिशिएंट इन आयरन, सेकंड वन इज हाई लीटर साइज हाई, थर्ड वन इज ग्रोथ रेट इज हाई। तो मेरा सवाल यहाँ दूसरा था कि सॉइल कंटामिनेशन, तो इसके पूछे आप मैनेजमेंट क्या करोगे आप? मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी कैल्शियम भी नहीं पढ़ा है। कहा जाता है कि, और सवाल पूछता हूं कि अगर दो तरह के मैनेजमेंट सिस्टम रखा है एलपीएम, एक कंक्रीट पे रखा है आपने पिग को या शो को, जिस मदर को रखा, और एक को आपने ओपन में रखा है जहां पे, तो आप एक और फीडिंग बिहेवियर देखना पिग का, फीडिंग बिहेवियर देखना। वो क्या करती है कि आप आसपास में भी देखा, हॉस्टल के आसपास देखोगे, वो खेत में जाएगी ना तो पूरा का पूरा मिट्टी निकाल देती है। ध्यान दिया है? ऐसा नहीं है कि वो जाके घास खा लेती है, रैम्पलिंग करती है। वो क्या करती है कि पूरा का पूरा अंदर से मिट्टी निकाल लेती है। इसको समझने की करना कि वो मिट्टी क्यों निकालती है। मिट्टी निकालने के पीछे क्या होता है, चाहे वो घास का जड़ हो या कोई प्लांट हो, तो ट्यूबर जो होता है, वो ट्यूबर इज रिच सोर्स ऑफ आयरन। वो उसको खाने की कोशिश करता है, चाहे वो घास का भी ट्यूबर हो, जड़ होता है ना, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के दौरान कुछ ना कुछ उसमें सॉइल चला जाता है, एंड सॉइल इज रिसोर्स ऑफ आयरन। तो इस तरह से कहा जाता है कि आपने कंक्रीट पे रखा है और फ्लोर पे रखा है या सॉइल पे रखा है, तो उस तरह के एनिमल को कम एनीमिया होगा एज कंपेयर टू जो आपने कंक्रीट पे रखा है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि कौन कौन से सोर्स होते हैं। कंसंट्रेट सबसे अच्छा होता है, या फिर सिंथेटिक सोर्स मिला के, सिंथेटिक या जो इसको मिनरल मिक्सचर कहते हैं, वाटर भी हो सकता है। ओके
इसको अभी छोड़ देता हूं मैं, या आप पढ़ लोगे तो ठीक है। मिनरल्स रिक्वायरमेंट, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये पूरा अभी पढ़ा देते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके रिक्वायरमेंट या यूटिलाइजेशन को अफेक्ट करता है। पहला चीज, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट मेनी फैक्टर्स होते हैं। कई बार ग्रोथ है, कई बार एज, कई बार सेक्स है, कई बार कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ये है कि इंटर रिलेशनशिप में जो बेस्ट एग्जांपल है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ा होगा कि कैल्शियम एंड फास्फोरस का रेशियो कितना होना चाहिए। 2:1. 2:1. ठीक है, 2:1 होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 1:2 कर देंगे तो क्या होगा, 3:1 कर देंगे तो क्या होगा। यही इसका सवाल के जवाब यही है कि उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है कि अगर आपने रेशियो को चेंज किया तो दूसरे के यूटिलाइजेशन को वो कम करना शुरू हो जाता है। आपने कैल्शियम बहुत ज्यादा दिया तो फास्फोरस का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, आपने फास्फोरस बहुत ज्यादा दिया तो कैल्शियम का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। उसी तरह और भी मैंगनीज, सबके अपने इंटर रिलेशनशिप है कि एक दूसरे के कंसंट्रेशन से अफेक्ट होते हैं। तो जब ज्यादा आपने कोई चीज ज्यादा दे दिया, फास्फोरस ज्यादा दिया, तो कैल्शियम का रेशियो भी, आपको कैल्शियम का कंसंट्रेशन भी बढ़ाना होगा। एंटी मेटल कंपाउंड्स इन फूड, एग्जांपल गौतम राज, प्रणव, ऑक्जेलेट सुना है, कहाँ मिलता है ऑक्जेलेट? गौतम, हाँ सर, हेलो, ऑक्जेलेट कहाँ मिलता है? सोर्स सर, हाँ ऑक्जेलेट का सोर्स। हाँ, ऑक्जेलेट का सोर्स जो नेचुरल आपके एनिमल खाती है फीड, उसमें फाइटेट का सोर्स। चलिए, बेस्ट एग्जांपल है इसका राइस स्ट्रॉ। राइस स्ट्रॉ में ऑक्जेलेट बहुत ज्यादा होता है, जो इसीलिए वो राइस कैल्शियम ऑक्जेलेट बना के, यानी कि कैल्शियम के यूटिलाइजेशन को ऑक्जेलेट इफेक्ट करता है। उसी तरह फाइटेट जो किसी भी प्लांट में होता है वो फास्फोरस को इफेक्ट करता है। दूसरा, इक्वल अमाउंट ऑफ डाइट एंड मिनरल इन द डाइट यूटिलाइजेशन को इफेक्ट करता है। अगर हायर कंसंट्रेशन है तो उसकी यूटिलाइजेशन कम होगी। उसी तरह रिक्वायरमेंट बहुत हाई है और आपने कम दिया तो यूटिलाइजेशन बहुत फास्ट होगा, ठीक है। तीसरा चीज है मिनरल स्टेटस ऑफ आयरन, यानी कि अगर किसी चीज की डिफिशियंसी है बॉडी में तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। पानी एक जगह ड्राई है और आपने पहली बार दिया तो बहुत तेज हो जाएगा। एक बार जब सैचुरेशन होना शुरू हो जाता है तब क्या होता है, उसका फ्लो कम हो जाता है। तो डिफिशियंसी अगर ज्यादा है तो क्या होगा, यूटिलाइजेशन हाई होगा, और अगर डिफिशियंसी कम है या जरूरत नहीं है तो यूटिलाइजेशन कम होगा। फॉर्म्स ऑफ मिनरल, बहुत तरह के, आपके जब वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में जाते होगे तो बहुत तरह के लोग बताने आते हैं कि ये क्या है, चिलेटेड है और ये नॉन चिलेटेड है, ये नैनो फॉर्म है। फॉर्म ऑफ मिनरल्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एज फॉर एग्जांपल, कैल्शियम के बहुत सोर्स हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो लेकिन जो इसमें कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट बने हुए होते हैं उसके हिसाब से उसकी अवेलेबिलिटी चेंज होती है। एनिमल फैक्टर्स, एज, सेक्स, प्रोडक्टिविटी लेवल, जेनेटिक, ये सारी चीजें जो है इसको इफेक्ट करती है। एज फॉर एग्जांपल, आयरन यूटिलाइजेशन विल बी हायर इन केस ऑफ फीमेल एज कंपेयर टू मेल, और ग्रोइंग एनिमल का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, जब मैच्योर हो जाता है तो वो कम हो जाता है। मुझे दिख रहा है कि ये लेस देन 1 मिनट है, शायद ना हो पाए। इसके बाद अभी तक कोई सवाल है तो पूछ लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैल्शियम फास्फोरस डील करेंगे। Any questions related to this topic? अभी तक जो if not, thank you. नेक्स्ट क्लास में कैल्शियम फास्फोरस पढ़ेंगे, और बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सबसे अच्छी बुक्स जो होती है, बुक है मिनरल की अलग ही है,